प्रदेश की राजधानी बिलासपुर से एक बेहद ही चौंकाने वाला मामला आज सामने आया है, जिसमें कांग्रेस के पार्षद और नेता प्रतिपक्ष ने अशोक विधानी और मेयर पूजा विधानी के ऊपर सरकारी जमीन को कब्जा करके यहां ईटा भट्टा संचालन करने का आरोप लगाया है। इसकी शिकायत करने वे कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे थे, जहां उन्होंने शिकायत की है कि अशोक विधानी और पूजा विधानी ने सरकारी ज़मीन को कब्जा किया है और वहाँ ईटा भट्टे का संचालन किया जा रहा है। उनका आरोप है कि ये ईटा भट्टा जो मोपका और देवरी खुद में संचालन हो रहा है, जबकि ये सरकारी ज़मीन है। और इस मामले में अशोक विधानी ने हमें बताया कि वे जब भी सरकारी ज़मीन में जब वो ईटा भट्टा चला रहे थे तो तब भी लीज़ ली थी, और अब जब प्राइवेट ज़मीन में वो ईटा भट्टे का संचालन कर रहे हैं तो भी वो लीज़ पर ही संचालन कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि उनके परिवार की कुछ ज़मीन है जहां वे लीज़ पे लेके ईटा भट्टे का संचालन कर रहे हैं। अशोक विधानी ने कहा कि ये पूरा मामला गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। वो कई सालों से ईट भट्टे का संचालन कर रहे हैं। हमने इस बारे में पहले नेता प्रतिपक्ष से बात की, उन्होंने कहा कि शहर में छोटे छोटे जो सरकारी ज़मीन पर कब्जा है उन्हें तोड़ा जा रहा है, और दूसरी तरफ जो मेयर हैं और उनके पति सरकारी ज़मीन को कब्जा कर ईट भट्टे का संचालन कर रहे हैं। इसके बाद हमने इस बारे में अशोक विधानी जी से बात की। इस वक्त हम उन्हीं के घर के सामने मौजूद हैं। इन्होंने हमें बताया कि ईट भट्टे का संचालन वे लगातार पिछले कई सालों से कर रहे हैं, और उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि जब बीते 5 साल में कांग्रेस की सरकार थी तब कोई कांग्रेसी नेता ने इस बात को क्यों नहीं उठाया, और अब इस बात को क्यों उठाया जा रहा है कि ईटा भट्टे का संचालन अवैध तरीके से सरकारी ज़मीन पर हो रहा है। उन्हें इस बात पर साफ नकार दिया है कि ईटा भट्टे का संचालन सरकारी ज़मीन पर नहीं बल्कि उनकी निजी ज़मीन पर संचालन किया जा रहा है। इस मामले में अशोक विधानी ने पूरी तरीके से ये नकारा है कि वे सरकारी ज़मीन को कब्जा कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि सरकारी ज़मीन पर जो भी कब्जा करेगा उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। मेरी प्राइवेट ज़मीन में भट्टे की लीज है, 30 साल की लीज है। 2008 से 2038 तक भट्टे की लीज है। कोई सरकारी ज़मीन में हम काम नहीं कर रहे हैं। उत्खनन मिट्टी हम अपनी ज़मीन में कर रहे हैं और अपनी ज़मीन में काम कर रहे हैं। और ये जो कांग्रेस वाले जो बोल रहे हैं छोटे छोटे लोगों का कब्जा यानी कि नहीं हट रहा है, हटा रहे हैं, और अपना इतना बड़ा कब्जा यानी करके सरकारी ज़मीन में काम कर रहे हैं। उनको मालूम ही नहीं है कि मेरा एक भट्टा है सिर्फ मोपका में, जैसे इनने बोला देवरी खुद और यानी बूटापारा में भट्टा है। जाके पहले उनको घूम के देख लेना चाहिए भट्टा कहाँ पे है। एक और दूसरी बात, इनको कुछ भी मालूम नहीं है। भट्टे का उत्खनन जहाँ पे हो रहा है मेरी प्राइवेट ज़मीन है और हम काम कर रहे हो वो प्राइवेट ज़मीन में कर रहे हैं। लेकिन इनका जो मामला है, अगर महापौर अवैध निर्माण से भट्टा कर दी थी तो 5 साल कांग्रेस की सरकार थी, तब उन लोग कहाँ थे? जब मैं भट्टा करता हूँ 30 साल से हम भट्टा कर रहे हैं, 35 साल से। पहले सरकारी ज़मीन पे लीज होती थी तो सरकारी ज़मीन में हमने काम किया। जब अब प्राइवेट ज़मीन है, हमारे पास 14 एकड़ वहाँ पे प्राइवेट ज़मीन है मेरे रिश्तेदारों की है, जिनसे हमने ज़मीन लेके यानी कि किराए पे वो किया है। हम लोग पूरे पार्षद दल जो है आज कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने आए थे। महापौर मैडम के द्वारा जो अवैध कब्जा सरकारी ज़मीन पर अवैध कब्जा कर ईटा भट्टा का जो संचालन हो रहा है उसको लेकर के आए थे, क्योंकि शहर में छोटे छोटे जो कब्जा किए हैं हमारे शहरवासी, उसके लिए तो तोड़फोड़ चल रहा है, लेकिन इतने बड़े रूप में जो कब्जा करके सरकारी ज़मीन पर ईटा भट्टा का संचालन हो रहा है उस पर प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा है, जिसके लिए कलेक्टर साहब को हमने आज ज्ञापन दिया है।